कुछ लोग द्वार के आगे लिखवा लेते हैं स्वर्गवासी, शादी के कार्डों के ऊपर भी छपा होता है स्वर्गवासी। स्वर्ग कोई ज़्यादा अच्छा स्थान नहीं है, बस हमारे से ज़्यादा सुख है, इसीलिए वो हमें ज़्यादा बेहतर लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। वो तो थोड़ी साधना करोगे, थोड़े अच्छे कर्म करोगे, उसमें भी मिल जाएगा। लेकिन अब आपने साधना की तो वैकुंठ लोक दूर नहीं है, थोड़ी साधना मात्र से भी वहां पहुंच सकते हो। लेकिन मुक्ति के लिए और ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। और अगर एक बार वो लगन लग गई, मन पकड़ में आया, मन पकड़ में साधक उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। मन को विचारों से नहीं पकड़ा जा सकता कि आप समझो मन को विचारों से पकड़ लेंगे, असंभव है ये। मन को बड़ा आसान सा तरीका है, ना उसके साथ जाना है, ना उसको पकड़ना है, ना उसको छोड़ना है। इस बात का मतलब समझो आप। साथ कैसे जाते हैं मन के कि कोई भी विचार उठा, किसी भी प्रकार का, जैसे बैठ करके विचार उठा हमें तो हरिद्वार जाना चाहिए, हम उस मन के साथ ही उड़ लेते हैं और कल्पनाएं कर लेने लगते हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, अभी शिव के दर्शन कर रहे हैं, अभी नीलकंठ के पास पहुंचेंगे। बैठ करके विचार एक था कि वहां जाना है, लेकिन उससे 2 विचार हुए, 2 से 100 विचार हुए, 100 से 1000 विचार हुए, और वहां बैठे बैठे हमने पूरी प्लानिंग कर ली और साधना से उठे, वो प्लानिंग भी गायब, वो मन भी गायब, वो विचार भी गायब, और वो आना जाना भी गायब, कुछ भी नहीं। और ये महसूस होता है ये क्या छल हो गया मेरे साथ, 2 घंटे इसी काम में लगे रहे। साधक लोगों को पछतावा होता है, जो साधना नहीं करते उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो ऊंची श्रेणी के साधक हैं, वो एक विचार उठा और आगे की क्रियाएं बंद हो जाती हैं, वो विचार के साथ नहीं भागते। और जो और ऊंची श्रेणी के हैं सिद्ध, वहाँ विचार उत्पन्न नहीं होते, बैठे निर्विचार हो गए। हमें भी मिले बहुत से योगी कि हम विचारों को पकड़ करके बता देते हैं क्या सोच रहे हो, लेकिन आप जब विचारों को रोक दोगे छटपटा जाएंगे वो कि विचार है ही नहीं, क्या पकड़ोगे और क्या छोड़ोगे जब विचार ही नहीं उठेगा। क्योंकि करोड़ों लोगों में कोई एक आध जीव ऐसा होता है जो जब चाहे, जहां चाहे, जिस परिस्थिति में चाहे, मन को काबू में करके और वहीं की वहीं एक
पल में सब विचारों को त्याग दे, उनको ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ता। एक जीव को किसी ने बोल दिया, पीछे की बात है, कि होली वाले दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। होली का 1 महीना बचा हुआ था। वो मेरे पास आया, पूरा परिवार इकट्ठा होकर के रिश्तेदारों समेत, कि जी बस अब की बार बचा लो भजन बस। मैंने कहा हुआ क्या, कि जी बस अब मृत्यु आ गई। मैं उसके जीवन को देख रहा, जीवन बहुत लंबा उसका। मैंने पूछा किसकी आ गई मृत्यु, कि जी बस मैं मरूंगा। तेरे को किसने बोला, कि एक बाबा जी जा रहे थे, उसने हाथ देखा और बोल दिया करड़ाई है और होली तक निपट जाएगा। मैं तो आपके बैठने का इतना इंतजार कर रहा हूं कि घर वाले ने तो बहुत लोगों के पास फ़ोन किए, बहुत लोगों के पास मैसेज किए, संस्था वाले नंबर पे भी किए, कहीं एक बार मिल जाए बस, लेकिन मिलना जुलना नहीं हुआ। मैं तो कल से आकर के यहीं बैठा हूँ, पास ही रुक रहा था और सबसे पहला नंबर मैंने ही लगवा लिया। बहुत अच्छी बात है कि बस अब की बार टाल दो, भजन देखना फिर आप मैं किस तरह से करूँगा। मैंने ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं किया, बस इतना ही बोला कि अभी तुम्हारी आयु काफ़ी लंबी है, बहुत लंबी है, अभी मृत्यु आस पास भी नहीं है, कई सालों तक। मैंने तो इतना बोला था, इतनी देर में उसका सवाल था, भजन बंद की, ध्यान साधना कुछ नहीं, कि जी सरसों है ना जो वाई हुई है और परसों काटना शुरू करेंगे, बस आप ध्यान रखना मेरा। मैंने कहा भजन, कि जी बस पूर्णिमा के ऊपर आते रहेंगे, आप ध्यान रखना मेरा, मुझे कुछ मत होने देना, आपके समर्पित हो गया मैं तो। होली से 1 हफ्ता पहले आया। मैंने कहा क्या महसूस हो रहा है। उसने कहा जी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो जो होली करीब आ रही है ना, सांसें थोड़ी अटकने लगी हैं। मैंने कहा हम हर समय इसी स्थिति में रहते हैं कि पूरी पैकिंग करके और तैयार, कभी भी चले जाएं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब जाएं कल जाएं, ना कुछ करना बाकी है, ना कुछ पाना बाकी है, ना कुछ चाहत बाकी है, ना कोई फिक्र बाकी है। उन्होंने कहा ये तो बड़ी ऊंची स्थिति होगी, फिर इसमें तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता होगा। मैंने कहा भोजन जीने के लिए होता है कि शरीर चलता रहे, जीवन चलता रहे, दिनचर्या होती रहे, अच्छा बुरा नहीं होता। तो जब आप लोग इतनी तैयारी रखोगे कि कभी भी जाना पड़ सकता है, लेकिन बहुत लोग तो कोई बोल दे कि मृत्यु करीब है, मानने को तैयार नहीं होते।
कि मृत्यु करीब है, मैं बोल देता हूँ कि मृत्यु करीब है, तैयारी करो जाने की, ध्यान किया करो, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। वो कहते हैं अब तो जी आगे जा कर के ही ध्यान करेंगे। बड़े आश्चर्य की बात है कि जब कर सकते हैं हम तब करना नहीं चाहते, और जब समय निकल जाएगा तब चाहत होगी, हो नहीं पाएगा। जब शरीर युवा है, शरीर में जोश है, ना कोई रोग है, ना कोई परेशानी है, सारे साधन सुलभ हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ना कोई किसी प्रकार का कष्ट है, उस समय भजन नहीं करते, परमात्मा को याद तक नहीं करते। जब शरीर जर्जर हो जाता है, कमर चाहे तो भी सीधी नहीं कर सकते, बैठना चाहे पैर साथ न दे, बैठना चाहे गर्दन साथ ना दे, हिलने लगे, शरीर साथ ना दे, रोगों से भरा हुआ, बिस्तर से उठ ना पाए, और फिर ये बोले एक बार उठ जाएं फिर भजन करेंगे। परमात्मा ऐसे लोगों को फिर भी मौका दे देते हैं, लेकिन वो फिर भी भजन और ध्यान नहीं करते और सुमरण से दूर होते हैं। लेकिन जिन्हें भजन करना होता है, महात्मा बुद्ध की तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ करके साधकों के लिए, जब उन्हें एहसास होता है कि ये शरीर भी जाना है, ये भी नहीं बचेगा, मिट जाएगा सब कुछ, कितना प्रयास किया रोकने के लिए, कौन सी ऐसी सुख सुविधा नहीं थी जो उन्हें प्रदान नहीं की गई। गर्मियों के लिए अलग महल, सर्दियों के लिए अलग महल, सोने के लिए अलग जगह, सब प्रकार के पदार्थ, सब प्रकार के भोग विलास, फूलों से भरे हुए बगीचे, सुंदर सुंदर घोड़े, पशु पक्षी, मनोरंजन के सब साधन, कि चारों तरफ से ऐसी परिस्थिति पैदा कर दो कि वैराग्य आए ही नहीं, आसपास छुए भी नहीं, कि मन के अंदर, दिमाग के अंदर बस वही चीजें रहें, और आसपास ध्यान ही ना जाए कि मरना भी है मुझे। इस प्रकार की सारी चीजें हटा दी गई जीवन से। बड़ा प्लानिंग करके एक काम किया कि नौकर चाकर से लेकर के राजपाट तक हर चीज बड़ी सुविधा के अनुसार, लेकिन वहां भी वैराग्य पहुंच गया। क्योंकि जब मानव किसी भी चीज के लिए अति हो जाती है, जैसे डर एक स्थिति तक होता है, आदमी डरता रहे डरता रहे डरता रहे, अगर उस स्थिति से गुजर जाए तो फिर ये हो जाता है कि मरना ही तो है, चले जाएंगे, भय किस चीज का। उसी प्रकार से सब प्रकार की चीजें एक लिमिट तक ही काम करती हैं। वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो वो फिर वही चीजें दूसरी तरफ काम करने लगती हैं। उसी प्रकार से वहाँ भी वही काम हुआ। सब कुछ राजपाट त्याग, महीनों तक भूखे रहना, सब कुछ त्याग देना, सब कुछ छोड़ देना, खुद से खुद को मिलाने का प्रयत्न, बहुत समय लग गया।
बहुत समय लग गया। बस इतनी सी बात जानने के लिए मैं कौन हूँ, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को पाने के लिए सबसे करीब आत्मा अपने अंदर ही। बस ये अनुभव में समय लग जाता है। अनुभव में जितना समय लगता है वही साधना है, उसी को साधना कहते हैं। तो मन के साथ ना जाएं, मन को पकड़े भी ना, कि इस विचार को रोकने के लिए कि कोई विचार उत्पन्न हो, उसके साथ में दो पॉजिटिव और अच्छे विचार उत्पन्न करें, या उस विचार में ना नुकर करें, ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है, इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो, तो वो भी विचार परेशानी का कारण हैं। और मन के साथ खड़े होना भी परेशानी का कारण है। मन को ऐसे छोड़ दो कि ना पकड़ना ना छोड़ना, कुछ भी नहीं। धीरे धीरे देखना शुरू करो, खुद स्थिर रह करके, कि मैं अलग हूँ, मन अलग है, मैं अलग हूँ, ये विचार अलग है, मैं अलग हूँ, जो दिमाग में चल रही चीज़ें ये अलग हैं। ये धीरे धीरे महसूस होने लगेगा।